इकागाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग अर्थात जिंदा रहने का कारण। ओकिनावा में एक औरत एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चली जाती है, जिसके बाद स्वर्ग में उसे उसके पूर्वज नजर आते हैं जो उससे सवाल करते हैं कि तुम कौन हो। इस सवाल के जवाब में औरतों अपने पूर्वज को कहती है कि मैं मेयर की बीवी हूँ। फिर उनके पूर्वज जवाब देते हैं कि मैंने यह नहीं पूछा कि तुम किसकी बीवी हो, मैंने पूछा तुम कौन हो। इस पर वह औरत फिर से जवाब देती है कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। औरत के पूर्वज फिर उसे जवाब देते हैं कि मैंने यह नहीं पूछा कि तुम किसकी माँ हो, मैंने ये पूछा कि तुम कौन हो। इस तरह से औरत एक अलग अलग जवाब देती रहती है और उसके हर जवाब पर इसके पूर्वज उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। कई सारे जवाब देने के बाद औरत कहती है कि मैं वो हूँ जो सुबह उठकर अपने बच्चों को रेडी करती हूँ और उन्हें स्कूल भेजती हूँ, साथ ही उसके बाद में स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हूँ और घर पर सबका ख्याल रखती हूँ। इस जवाब को औरत के पूर्वज स्वीकार कर लेते हैं, जिसके बाद औरत की आंख खुल जाती है और वह कोमा से बाहर आ जाती है। कोमा से बाहर आने के बाद उस औरत को ये एहसास हो जाता है कि आखिर उसकी जिंदगी का पर्पस क्या है और फिर वह अपने लाइफ को अच्छी तरह से जीने लगती है। उस औरत के बाद सभी लोग उसी की तरह अपना पर्पस ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपने पर्पस को पा लेते हैं। ये कहानी जापान के ओकिनावा गांव की है। इस गांव में लोग अपना पर्पस, उद्देश्य ढूंढने के बाद ही अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। इस गांव में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा खुश और फुलफिल लाइफ जीते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जगह के लोगों को इनकी इकागाई पता होती है। जापानी लोग एक ही इकागाई पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान की इकिगाई होती है, लेकिन इसे ढूंढना उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। अपनी इकिगाई को ढूंढने के बाद वो अपनी जिंदगी में ऐसे जी पाते हैं जैसा वह चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इकिगाई क्या है और हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं। इस सवाल का जवाब हम आपको इकिगाई, द सीक्रेट आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पी लाइफ से बताएंगे। तो चलिए इस बुक समरी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर जापानियों का खुश रहने का क्या सीक्रेट है और कैसे वो इतने लंबे समय तक कैसे जीते हैं। इकिगाई क्या है? इकिगाई क्या है ये जानने से पहले आपको 4 सवालों का जवाब देना होगा, और जब आप ही सवालों का जवाब देंगे तभी आप अपने इकिगाई को ढूंढ पाएंगे। पहला सवाल, व्हाट यू लव, मतलब आपको क्या करना पसंद है। अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको क्या करना पसंद है। इसमें आपको ऐसा काम बताना है जिसे करने में आपको अच्छा लगता है, आप खुश होते हैं, खुद को ताज़ा और फ्रेश महसूस करते हैं। इस सवाल का जवाब कुछ भी हो सकता है, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग। आपको जानना होगा कि आप किस काम को हमेशा करना चाहते हैं, और जब आप ये जान लेंगे तो आपको अगले सवाल का जवाब देना है। दूसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट, मतलब आप किस काम को करने में अच्छे हैं। ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन हम सभी चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए बोले तो मान लीजिए आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, लेकिन आप ड्राइंग करने में कुछ खास अच्छी नहीं है, तो आप इस सवाल के जवाब में यह नहीं कह सकते कि आप ड्राइंग में अच्छे हैं। इसमें आपको सिर्फ वही कामों को बताना है जिसे आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। तीसरा सवाल, व्हाट वर्ल्ड नीड्स, मतलब दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। इसका मतलब आपको ये देखना है कि इस दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे अभी के टाइम में अगर कहे तो आने वाले वक्त में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन जैसी चीज़ें सही से कर ले। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद है, क्या दुनिया को उसकी ज़रूरत है या नहीं, आपको ये देखना है। चौथा सवाल, व्हाट यू कैन पेड फॉर, मतलब आपको जो काम करना पसंद है उस चीज़ के लिए लोग आपको पे करेंगे या नहीं। अगर आप कोई ऐसा काम चुन लेते हैं जिसके लिए लोग आपको पैसे ही ना दें तो वह काम करना बेकार है। पहला और तीसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट और व्हाट वर्ल्ड नीड्स,
ये दोनों चीजें मिलकर आपका मिशन बनाती है, मतलब आप जिस चीज में अच्छे हैं और उस चीज को अगर दुनिया को जरूरत है तो वह आपका मिशन होगा। तीसरा और चौथा सवाल, व्हाट वर्ल्ड नीड्स और व्हाट यू कैन पेड फॉर को एक साथ करने पर वोकेशन बनता है। पहला और चौथा सवाल, व्हाट यू लव और व्हाट यू कैन पेड फॉर। जब आप ऐसा काम करते हैं जो आपको करना पसंद है और दुनिया आपको उसके लिए पैसे दे तो वह आपका प्रोफेशन कहलाती है। पहला और दूसरा सवाल, व्हाट यू लव और व्हाट यू आर गुड एट, आपका पैशन कहलाता है। लेकिन ये चारों चीज जब मिलकर एक हो जाती है तो वह आपका इकिगाई कहलाता है। मान लीजिए आपको प्रोग्रामिंग करना बहुत अच्छा लगता है और दुनिया को इसकी जरूरत है, साथ ही आप प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको आपके काम के लिए आपको पैसे देंगे, तो ऐसे में प्रोग्रामिंग आपकी इकिगाई है क्योंकि यह चारों शर्तों को पूरा करती है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर आप अपना पैशन ढूंढ लेते हैं तो आपको अपना इकिगाई अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अपने पैशन का पता कैसे लगाएं। पैशन ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा, मतलब आपको ये जानना होगा कि आप किन चीजों को करना पसंद करते हैं, और आप ये चीज तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद को ना समझे। दुनिया में जितने भी असफल इंसान हैं उन्हें अपने बारे में पता ही नहीं है और यही वजह है कि वह अपनी जिंदगी में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाए। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि आप अपना अधिकतर समय किन चीजों को देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हम ज्यादातर करते रहते हैं वही काम करना हमें अच्छा लगता है। ऐसे इंसान जिन्हें ये तक नहीं पता होता कि वह अपना दिन कैसे बिता देते हैं और किन चीजों को अपना समय देते हैं, वह भी अपनी जिंदगी में हमेशा नाकामयाब ही रह जाते हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं, चाहे वह इतिहास में हो या फिर वर्तमान में, हर इंसान को ये पता होता है कि वह क्या चाहता है, और जब तक कोई व्यक्ति यह न जान ले कि उसे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, उसे अपनी जिंदगी की असली मायने पता चलते ही नहीं है। लेकिन सिर्फ पैशन ढूंढना ही काफी नहीं है। पैशन ढूंढने के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि दुनिया को उस चीज की जरूरत है कि नहीं, और लोग आपको इस चीज के लिए पैसे देने वाले हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको जानवर पसंद है और आप जानवरों की देखभाल अच्छे से करते हैं, तो ये आपका पैशन हो सकता है। और अगर लोगों को ऐसी आदमी की जरूरत है जो उनके जानवरों की ध्यान रखें, तो आप उनके लिए काम आ सकते हैं, और जब आप उनके काम आएंगे तो वह आपके पैसे देंगे। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो यह चीज आपका इकिगाई बन सकता है। जो चीज आप पसंद करते हैं या फिर जो काम आप कर रहे हैं या जो काम आप आगे करने की सोच रहे हैं, वह आपकी इकिगाई है या नहीं, इस बात का पता आप 4 सवालों का जवाब देकर आसानी से निकाल सकते हैं। सचिन तेंदुलकर को तो आप सभी जानते हैं, आज वह दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर में से एक माने जाते हैं। जब सचिन छोटे थे तभी से उन्हें क्रिकेट खेलना बेहद अच्छा लगता था, और देश को भी हमेशा ऐसे क्रिकेटर की जरूरत होती है जो भारतीय टीम को मुश्किल से मुश्किल मैच में जीत दिला सके। इसलिए ऐसे क्रिकेटर को एक मैच खेलने के लिए अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का इकिगाई है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वह इसीलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वह अपने इकिगाई पर काम करते हैं। ऑथर अपने बुक में ये भी बताते हैं कि इकिगाई ढूंढना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब आप उस काम को करते हैं जो आपको करना अच्छा लगता है, तब आप आसानी से फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं। और फ्लो स्टेट में पहुंचने के बाद ही कोई आदमी अपना बेस्ट काम प्रोड्यूस कर पाता है। सक्सेसफुल लोग, जीनियस और आर्टिस्ट इस तरह के फ्लो स्टेट को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज तक दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज बनी है वह इसी स्टेट में जाने के बाद बनी है। लेकिन फ्लो को अचीव करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि फ्लो स्टेट को पाने के लिए आपको अपनी पसंद के काम को करना होगा। लेकिन पसंद के काम को करने के बाद भी कई बार फ्लो स्टेट को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑथर फ्लो स्टेट को पाने के लिए एक तरीका बताते हैं।
ऑथर के मुताबिक जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम को करता है जिसे करने में उसे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तब वह आदमी उस काम में मन नहीं लगा पाता है। ठीक ऐसे ही जब कोई आदमी किसी ऐसे काम को करता है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो भी उस आदमी का मन उस काम को करने में नहीं लगता है। ऐसे में कोई भी इंसान फ्लो स्टेट तब हासिल कर सकता है जब ऐसा कोई काम कर रहा हो उसके लिए बहुत आसान ना हो और उसे वह काम करना आता हो। जब लोग इस तरह के काम करते हैं तो वह बहुत ही अमेजिंग चीजें बनाते हैं। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई तस्वीर मोनालिसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जापानियों के द्वारा फॉलो किए जाने वाले इकिगाई के कॉन्सेप्ट को एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जब वह जापान आए थे तब उन्होंने सोनी कंपनी में विजिट किया, जहां उन्हें सोनी कंपनी का काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर वापस आने के बाद स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी में सोनी कंपनी के काम करने की कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल किया, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। आपने देखा होगा कि स्टीव जॉब्स हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते हैं। रोजाना एक जैसे कपड़े पहनने का आइडिया भी इस चीज को जापान में मिला था। जापान के फेमस एनिमेशन कंपनी जिब्ली के फाउंडर हायाओ मियाजाकी अपने काम में इतने ज्यादा डूब जाते थे कि वह अक्सर संडे और नेशनल हॉलिडे के दिन भी अपने स्टूडियो में काम किया करते थे। काफी उम्र हो जाने के बाद भी हायाओ ऐसा ही करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि एनिमेशन करना उनका इकिगाई था। तो देखा आपने, इकिगाई किस तरह आपकी जिंदगी बदल सकती है। जापान के लोगों के लंबे समय तक जीने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि वह हमेशा उस काम को करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, और यही उनके लॉन्ग लाइफ जीने का सीक्रेट भी है। इकिगाई के कुछ प्रेरक विचार। 1. आप जो भी करें, रिटायर न हो। 2. इकिगाई आपके जीवन को एक उद्देश्य देती है और साथ ही आपको आगे बढ़ने का साहस भी देती है। 3. इस जीवन में खुशी के लिए 3 बड़ी अनिवार्यताएं हैं: कुछ करना, कुछ प्यार करना और कुछ आशा करना। 4. इस पल का स्वाद ऐसे लीजिए जैसे कि यह आपकी आखिरी सांस हो। आप एक समय में केवल एक ही दिन जी सकते हैं, और कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि वे अगली सुबह उठेंगे या नहीं। तो आइए खुशियों को टाले नहीं। आपके जीवन का सबसे अच्छा पल हमेशा यही होता है। 5. एक प्रसन्न व्यक्ति वर्तमान से इतना संतुष्ट होता है कि वह भविष्य के बारे में अधिक नहीं सोचता। 6. एक बार जब आप अपनी इकिगाई को खोज लेते हैं, तो उसका पीछा करना और हर दिन उसका पोषण करना आपके जीवन में अर्थ लाएगा। 7. केवल वे चीजें जो अपूर्ण, अधूरी और क्षणभंगुर हैं, वास्तव में सुंदर हो सकती हैं, क्योंकि केवल वे चीजें ही प्राकृतिक दुनिया से मिलती जुलती हैं। 8. केवल सक्रिय रहने से ही आप 100 साल जीने की चाहत जगाएंगे। 9. कोई भविष्य नहीं है, कोई अतीत नहीं है, वहाँ केवल वर्तमान है। 10. क्षण। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य से डरना बंद करें। आज आपके पास बस इतना ही है, इससे से ज्यादा फायदा उठाओ। इसे याद रखने लायक बनाएं। 11. चलते रहो, अपना रास्ता मत बदलो। 12. जिंदगी का उद्देश्य है उद्देश्य की जिंदगी। 13. जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जा सके। बस कुछ ऐसा याद रखें जो आपको उन लोगों से घिरे रहने के दौरान जो आपको पसंद है उसे करने में व्यस्त रखे जो आपसे प्यार करते हैं। 14. जैसे ही आप ये पहले छोटे कदम उठाएंगे, आपकी चिंता गायब हो जाएगी और आप जो गतिविधि कर रहे हैं उसमें एक सुखद प्रवाह प्राप्त करेंगे। 15. हमारी इकिगाई हम सभी के लिए अलग अलग है, लेकिन एक चीज जो हम में समान है वह ये है कि हम सभी अर्थ की खोज कर रहे हैं। जब हम अपने दिन यह महसूस करते हुए बिताते हैं कि हमारे लिए क्या सार्थक है, तो हम अधिक पूर्णता से जीते हैं। जब हम संपर्क खो देते हैं तो हमें निराशा महसूस होती है। 16. मनुष्य जंगल के समान है, व्यक्तिगत होते हुए भी जुड़े हुए हैं और विकास के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। 17. यदि आप प्रयास को अपनी खुशी का प्राथमिक स्रोत बनाने की प्रक्रिया को बना सकते हैं,
तो आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती में सफल हो गए हैं। 18. यदि आप सही दृष्टि से देखें तो आप देख सकते हैं कि संपूर्ण विश्व एक उद्यान है। 19. यदि कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति जुनूनी है तो क्या वह वास्तव में सेवानिवृत्त हो सकता है? 20. यदि मनुष्य में कोई इच्छा नहीं है तो वह सत्य और सौंदर्य को समझने में असमर्थ है। 21. वह कौन सी चीज है जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा बदलना चाहेंगे? वर्तमान में ऐसा क्या है जो आपको जीवन में बहुत खुश और आनंदित बनाता है? क्या चीज आपको सुबह उठने और पूरा दिन बिताने के लिए प्रेरित करती है? 22. सच्चा मौन मन का विश्राम है और आत्मा के लिए वही नींद है जो शरीर के लिए पोषण और ताजगी है। 23. सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जो सबसे अधिक उपलब्धियां हासिल करते हैं। वे हैं जो प्रवाह की स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक समय बिताते हैं। 24. सबसे बढ़कर उसे अपना उद्देश्य, बिस्तर से बाहर निकलने का कारण, अपनी इकिगाई खोजना होगा। 25. हम अपनी भावनाएं नहीं बनाते, वे बस हमारे पास आते हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना होता है। मुख्य बात उनका स्वागत करना है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।